हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भिखारिन। यहाँ एक मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें एक निर्धन अपाहिज औरत द्वारा एक अनजान बालक को निस्वार्थ भाव से पालने का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति धन से अमीर गरीब नहीं बल्कि हृदय रूपी धन से अमीर या गरीब होता है। यानी कि कोई व्यक्ति पैसों से, धन से, दौलत से अमीर गरीब नहीं होता है। वह उसके हृदय से, उसकी ममता से अमीर गरीब होता है। कैसे एक दानी धर्मात्मा समझे जाने वाले सेठ का व्यक्तित्व एक भिखारी के सामने पौना हो गया, यानी छोटा हो गया। इस कहानी में हम पढ़ते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती है और नर्मदा से कहती है, बाबूजी अंधी पर दया करिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान मिथ्या न था, यानी कि वह सोचती थी और उसका यह अनुमान था कि प्रत्येक मनुष्य जो मंदिर में दर्शन करते हैं उनका जो हृदय होता है वो कोमल होता है और दयालु होता है। ठीक है, और उसका यह अनुमान कभी झूठा नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख दिए जाते हैं, यानी जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो उनके हाथ में 2-4 पैसे रख देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती है। औरतें भी उनके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाला जाया करती थी, यानी जो औरतें भी मंदिर में आती थी वो भी अंधी के पल्लू में अनाज डाल देती थी। सुबह से शाम वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती थी और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती थी। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, यानी प्रार्थना करती जाती, किंतु राहगीरों में पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ देने वालों की संख्या अधिक थी। यानी कि जब वो पैसे मांगती थी तो लोगों ने उसको डांट कर भगा भी देते थे। तब भी अंधी निराश ना होती थी और उसकी याचना बराबर जारी रहती थी। मतलब प्रार्थना करती थी भीख मांगने की। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता था। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित न था। मतलब वो बच्चा था, वो कौन था, किसका था, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। 5 वर्ष पहले, जैसे जब यहाँ कहानी 5 वर्ष पहले की बता रही है कि जब 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वाले ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वहाँ कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसने भी ना पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यहाँ बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था और उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। जब 5 साल पहले अंधी के पास में यह लड़का रो रहा था तो तब किसी ने भी नहीं पूछा कि यह लड़का किसका है, कहाँ से आया। ठीक है, और तभी से वह लड़का अंधी के पास में ही रह रहा था। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और किसी वस्तु से उसे ढक देती थी। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उसी से वह काम चलाती थी। पहले बच्चों को पेट भर कर खिलाती, फिर वह स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष में लगाकर वहीं पड़ जाती, यानी कि अपने सीने से लगाकर वो वहीं सो जाती थी। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती थी। अब ये सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। देखो, उस नगर का एक सेठ था जिसका नाम था बनारसी दास। वो बहुत प्रसिद्ध था। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। उनकी कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी, यानी कि उनका जो घर था सेठ का, वहाँ पर लोगों की भीड़ रहती थी। और कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। यानी कि मतलब ऐसे भी लोग थे जो मतलब अपने अपने पैसे मतलब जमा करवाने के लिए, जैसे आप लोग बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए जाते थे, उसी तरीके से लोग वहाँ पर अमानत के रूप में पैसे रखने के लिए आते थे। अंधी को भी यहाँ पता था, किंतु
वह अब तक अपनी कमाई यहाँ जमा कराने के लिए हिचकिचाती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी हो गई थी। मतलब हाँ, अंधी भीख मांग मांग कर बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए थे और हांडी भी पूरी भर गई थी। अब उसको शंका थी कि कोई इसको चुरा कर ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी ने भय खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ रखती फिर दूंगी। सेठ ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखने को डरती हूँ, कृपया करके इन्हें जमा कर लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, भई में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए चल दी। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन लड़के को ज्वर ने आधा पाया, यानी कि लड़कों को बुखार आ गया। अंधी ने घरेलू दवा, दारू, झाड़ फूक, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय भी टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। यहाँ विचार आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची और सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर यानी कि अच्छे गुस्से में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई जमा पूंजी है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम जी ने वही के पृष्ठ उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम का 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी रही। उसने रोकर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा और जीवन भर मैं आपके गुण गाऊंगी।